Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. समाजवादी पार्टी ने धौरारा लोकसभा सीट पर अपने पुराने प्रत्याशी आनंद भदौरिया को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इशारा मिलते ही आनंद भदौरिया ने क्षेत्र भ्रमण का काम शुरू कर दिया। हालांकि यह क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह यहां के गांव-गांव को अपनी विभिन्न यात्राओं के जरिए मथ चुके हैं। मौजूदा वक्त उन्होंने पीडीए पदयात्रा शुरू की है। धौरारा लोकसभा में आने वाली विधानसभाओं का भ्रमण करने के क्रम में सोमवार को उनकी यात्रा सीतापुर जिले के हरगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया से खास बातचीत की। इसमें सपा प्रत्याशी ने क्या बड़ी बातें कही, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया जी, जिनको यहाँ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जानते हैं उन्हीं से कि जो है क्षेत्र के लोगों से क्या वादा कर रहे हैं और क्या इस बार कैसे चुनाव लड़ेंगे। जब जो है लोग बता रहे हैं कि मोदी की लहर चल रही है, तो ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं से। धौरारा में समाजवादियों की लहर चल रही है। हम समाजवादी लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समाजवादी पीडीए पदयात्रा लेकर के निकले और ये धौरारा से शुरू हुई है और अभी लगभग 100 किलोमीटर चल करके हरगांव विधानसभा में हरगांव में कस्बे में है। तो जहाँ तक सवाल पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित, शोषित, वंचित लोग जो हैं उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और जो भय और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा कर रखा है, उस भय और दहशत के माहौल को समाप्त करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को भी जगाने के लिए और जनता को भरोसा देने के लिए कि कोई है जो उनकी आवाज़ को बुलंद करने सड़कों पर उतरा है। इस पद यात्रा में हम आम जनता को भी आमंत्रित करते हैं, आए और इतिहास बनाने का काम करें और दिल्ली के लाल किले पर समाजवादी झंडा फहराने का काम करें। ऐसे में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बड़ी बात कही है, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ नए मुद्दे भी लाए हैं और क्या जो है भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे, इसको जरा फिर से बताएं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को 10 साल इस क्षेत्र की जनता ने देखा है। उपलब्धि के नाम पर एक लाइन भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास नहीं है। पूरे क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य के समस्या हो, चाहे आपका बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे किसानों की दुर्दशा हो, चाहे व्यापारियों की समस्याएं हो, एक पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो गया था, जो उज्ज्वला की बड़ा प्रचार करते हैं, लोगों को सिलेंडर दे दिए, लेकिन भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। गरीबी महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। कहाँ आवास बने हैं? कि मैं यहीं बगल में आप चले जाइए, कल मैं रुका था उदनापुर कुरैया में और रघुवीर भार्गव के घर होकर के आया, आप भी जरा होकर के आइए और दुर्दशा देख करके आप कहेंगे कि लानत है ऐसे प्रधानमंत्री आवास पे। कहाँ गए प्रधानमंत्री आवास? लाखों करोड़ों सारा संतृप्त हो गए। हम उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आवाज मिला करके उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस समाजवादी पीडीए पदयात्रा में निकले हैं। हमें भरोसा है धौरारा की जनता परिवर्तन करेगी और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सांसद रहा है उसको जवाब भी देना पड़ेगा और जनता हिसाब किताब बराबर करेगी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धौरारा से आनंद भदौरिया जो पदयात्रा पूरी लोकसभा में पदयात्रा करने के लिए निकले हुए हैं और उनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और आप लोग देख रहे हैं कि वो पदयात्रा कर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।